नमस्कार दोस्तों मैं प्रीतम कुमार। दोस्तों हम लोग घटना चक्र का उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो टो सीरीज आई है उसका चौथा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हिंदी के लिए। तो आज हम लोग हिंदी सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? बारात, वर्षा, हाथी और आंसू। तो इसमें वर्षा आपका तत्सम है। इसका तद्भव होता है बारिश। वही बारात का वर यात्रा होता है तत्सम। हाथी का हस्त तत्सम होता है और वही आंसू का अश्रु होता है। तो इसमें आपका श्रम वाला स्रा होगा, याद रखिएगा आंसू में। भ्रमर शब्द का तद्भव क्या होगा? तो भंवरा होता है। क्या होता है? भंवरा होता है। अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं? तो 8 स्वर होते हैं। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार कितने स्वर होते हैं? 8 स्वर होते हैं। हिंदी का प्रहरी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो इसमें बी ऑप्शन दिया है, पुरुषोत्तम दास टंडन। इन्हीं को हिंदी का प्रहरी कहा जाता है और इनको भारत रत्न भी दिया गया है, ये बात भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, एक ऑप्शन दिया हुआ इसमें। और मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है। तो हिंदी साहित्य में पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है। वही उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आधुनिक काल को गद्यकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक काल को गद्यकाल कहा जाता है। कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी है? तो क्रोध के समानार्थी हैं। बाकी 3 ऑप्शन जो दिए हैं, मोद, आनंद और हर्ष, तीनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। इनमें से कौन सा शब्द उत्थान का विपरीतार्थक यानी विलोम है? तो उत्थान का विपरीतार्थक होता है पतन और इसमें दिया हुआ है पहला ऑप्शन। और वही दिया हुआ उदय दिया हुआ है, उदय का अस्त होता है विलोम। और झुकाव का चढ़ाव या उठाव होता है। और वही नाश का क्या होगा? तो नाश का सृजन होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा शब्द केवट शब्द का अर्थ नहीं है? तो केवट शब्द की अगर हम बात करें तो केवट शब्द का अर्थ नहीं है निपुण। निपुण का मतलब होता है दक्ष। धीवर, माझी, मल्लाह, ये सारे केवट के समानार्थी हैं। जिसके पास कुछ भी ना उसे अकिंचन कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? अकिंचन कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, उसे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है आपका। राम और सीता वन गई, तो गई नहीं होगा, गए होगा, ये गलत है आपका। युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, ऑप्शन ये सही होगा। उसने धीमी स्वर में बताया, धीमी नहीं धीमे स्वर में बताया, तो आपका ये धीमे होगा, धीमी की जगह। उसने कुछ देर से उत्तर दी नहीं दिया। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? तो संगम में ये अर्धचंद वाला अनुनासिक लगा हो, इसमें अनुस्वार संबंधी त्रुटि है, तो अनुस्वार होगा इसमें आंसर। ऐसा कौन सा शब्द है जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के रूप में होता है? तो दोस्तों जिसमें भी आपके पद हैं, जितने भी नौकरियां हैं उनसे संबंधित हैं, वो सारे आपके दोनों पदों में प्रयुक्त होते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों। रविवार, सोमवार, हिमालय, विंध्याचल, अशोक और आम, ये सारे आपके पुल्लिंग है। आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द क्षण का वचन क्या है? तो एक वचन है आपका, ये क्या है? एक वचन है। अगला क्वेश्चन देखिए। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म हैं? कितने कर्म हैं? तो 2 कर्म हैं। कितने कर्म हैं? 2 कर्म हैं आपके। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम क्या है? तो प्रेम भाववाचक संज्ञा है। इसका विशेषण अगर बनाएंगे तो प्रेममयी होगा या प्रेमी होगा। प्रेममयी होगा या प्रेमी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? तो विशेषण से संबंधित से सुहावना विशेषण है। अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो अब पढ़कर यानी पढ़ाई की बात कर रहा है, तो इसमें आपकी कौन सी क्रिया होगी? तो इसमें आपका पूर्वकालिक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, लिखा हुआ है गायक गीत गा रहा है, तो क्रिया चल रही है, पूरा भी नहीं हुई, वो वर्तमान की बात कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? तात्कालिक वर्तमान होगा या अपूर्ण वर्तमान होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ रोगी चल नहीं सकता, भाववाच्य में रूपांतरण करिए। इस वाक्य को भाववाच्य में करना है। तो रोगी से चला नहीं जाता, रोगी से चला नहीं जाता, ये आपका भाववाच्य होगा। अगला देखिए क्वेश्चन।
संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द कौन सा है? तो संयोग में सम उपसर्ग है, मूल शब्द इसमें योग होगा। क्या होगा? योग होगा। इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? तो नयन शब्द में ने जो है मूल शब्द होता है, अन जो है प्रत्यय होता है, और दोनों मिलकर बना देते हैं नयन शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लड़ाकू में लड़ मूल शब्द है, आकू इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? तो संधि की अगर हम बात करें तो विसर्ग संधि है। यशा धन दा, यशा धन दा बराबर यशोदा, और इसलिए इसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि की पहचान बताएं तो आधा अक्षर, रेप शब्द और ओ की मात्रा आती। अच्छा, ओ की मात्रा वहाँ पर होगी, तो अगर आ धन उ बराबर ओ वहाँ पर बनता है जाके, तो वो आपका गुण स्वर संधि होगी, विसर्ग वहाँ नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखा है, चिन्ह दिया हुआ है, एक छोटा सा बिंदु लगा है, उसके बाद दिया हुआ नीचे जो है कॉमा लगा हुआ है, तो इसको क्या कहा गया? इसको अर्ध विराम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध विराम कहा जाता है। कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति निम्न में से कौन सी है? तो अंधी पीछे कुत्ता खाए, अंधी पीछे कुत्ता खाए इसका सही होगा। घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब होता है घर के व्यक्ति को जो है महत्व न देना। चट मंगनी पट ब्याह का मतलब तुरंत काम करना और काम होना, और खरी मजूरी चोखा काम यानी ईमानदारी से काम होना, ये आपका होगा। अब दिया हो गद्यांश, तो गद्यांश पढ़ने के पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तब गद्यांश सॉल्व करेंगे, हमेशा ध्यान दीजिएगा। लिखा है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल क्यों बना ली? तो पूरा गद्यांश पढ़ेंगे तो इसमें मिलेगा क्यों बना ली, क्योंकि वहाँ से आयात निर्यात होता था और उसमें उसकी सुरक्षा के लिए आयात निर्यात जो है बाधित ना हो, उसके लिए उन्होंने किया था। तो इसमें एक ऑप्शन दिया है, कोई इसके जहाज़ों का आना जाना ना रोक सके, इसके लिए उसने अपनी नौसेना मजबूत की थी। उपयुक्त गद्यांशों में मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक क्या अभिप्राय है? तो मस्तूलों का जंगल क्या है? जहाज़ों पर जो कनातें लगी होती थी उसे मस्तूल कहा गया है। तो असंख्य मस्तूल थे वहाँ पर, इसलिए मस्तूलों का जंगल कहा गया। उपयुक्त गद्यांश में त्राहि त्राहि मच जाने का क्या अर्थ है? तो त्राहि त्राहि का मतलब ये है कि क्या है? पहला ऑप्शन दिया हल्ला मच जाना, दूसरा दिया है हल्ला गुल्ला आरंभ होना, तीसरा दिया है शोर शराबा, और चौथा दिया हाहाकार। तो सबसे उपयुक्त इसमें कौन सा होगा? हाहाकार होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, उपयुक्त गद्यांश में पृथ्वी, यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल आता जाता था। तो माल जाना आयात कहलाता और आना निर्यात कहलाता है, जिसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहते हो आप लोग। आयात और निर्यात इसमें सही होगा। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य की किस शक्ति से समुद्री युद्ध में इससे कोई टक्कर नहीं लेता था? तो उसकी नौसेना मजबूत थी। क्या है? ब्रिटिश साम्राज्य की नौसेना बहुत मजबूत थी। कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये नामवर सिंह की प्रसिद्ध कृति है। अगला क्वेश्चन, अज्ञेय कृत्य आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला, और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कब मिला? तो ये संभवतः मिला था 1964 के आसपास। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। दिया है, जब कंधे पर खाली स्थान का भार पड़ेगा तब खाली स्थान का भाव मालूम होगा। तो सबसे सही इसमें आंसर है गृहस्थी का भार पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम होगा। किस कृत के लिए, जिस कृत के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ किस भाषा में थी? तो नग्न पत्र के नाम से थी, और मैथिली में ये थी आपकी, ये नागार्जुन की रचना थी, इसके लिए इनको मिला था। और ये पुरस्कार इनको मिला था, नागार्जुन को मिला था 1968 के आसपास संभवतः। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका धनपत राय वास्तविक नाम था। बाबू नवाब राय के नाम से जो है ये लिखते थे, उर्दू में लिखते थे। इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया? तो भारत पत्र का संपादन ऑप्शन दिया है अंबिका प्रसाद वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, नंद दुलारे वाजपेयी और शिवपूजन सहाय। तो नंद दुलारे वाजपेयी इसमें सही होगा। गवेषणा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो गवेषणा पत्रिका केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से प्रकाशित होती थी। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? तो विश्व हिंदी सचिवालय की बात करें तो इसमें ऑप्शन 3 दिए हुए हैं, अमेरिका,
भारत, लंदन, मॉरिशस। तो मॉरिशस के मोका में है और 2008 से ये काम कर रहा है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थापित हुआ, तो बिठूर में इनका आश्रम स्थापित हुआ। बिठूर कहाँ है? तो कानपुर में है, गंगा नदी के किनारे। तो दोस्तों आज यहीं तक इस वीडियो में। हिंदी की आगे और वीडियो लेकर आते हैं। नमस्कार।